हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि इस समय आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, 12 मार्च से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हुई है, जो कि 10 अप्रैल तक चलने वाली है। यदि आप सिंपल 10वीं पास है और आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में, तो ये फॉर्म आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही 10वीं में आप सभी लोग 45% से पास होंगे तभी। इसके अलावा जो 5 बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस और एक सोशल साइंस है, इन पाँचों सब्जेक्ट में आपका 33% होना जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे ना, तो वहाँ देखिए 5 सब्जेक्ट मांग रहा है, तो 5 सब्जेक्ट में 33% अनिवार्य होना चाहिए। ओके, तो आज साथ ही 2024 के एक शिफ्ट के पेपर को हम लोग हल करेंगे और आप यहां से देखेंगे कि पिछले वर्षों में कैसे जीके, जीएस और साइंस का सवाल पूछे गए थे। तो इस बार साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि 45 मिनट आपको समय मिलने वाला है। इस 45 मिनट में आपके पास 15 क्वेश्चन जीके का रहने वाला है, 15 क्वेश्चन साइंस का रहेगा और 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, यानी टोटल 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस बार नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग या कोई भी इजहार बात या नहीं की गई है, लेकिन एक नया नोटिफिकेशन अभी आने वाला है आर्मी अग्निवीर की तरफ से, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे। क्योंकि अभी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये भी नहीं अब पता है हमें, और कितनी नेगेटिव मार्किंग है और कितना समय मिलेगा इसके पर भी चर्चा नहीं हुई है नोटिफिकेशन में। तो कोई बात नहीं साथी, लेकिन हमें तो तैयारी करना है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर एग्जाम जून में होने वाला। इस बार आप सभी के पास 2 मौके होने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करने के लिए। क्योंकि इस समय आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, तो 2 पदों के लिए फॉर्म बहुत आराम से भर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 2 पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 पदों के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। यदि आपका एग्जाम एक दिन जीडी का होगा, तो एक दिन आपका कलर का होगा, एक दिन टेक्निकल का होगा। जो 2 पोस्ट आप लोग अप्लाई किए रहेंगे ना, तो 2 दिन 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, अलग अलग ट्रेड का होगा। ओके, तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का 20 से अधिक क्वेश्चन सही करने का टारगेट होगा 30 क्वेश्चनों में से। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इनमें से कौन सा है? तो अरब है। तो पहले का यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन चालुक्य शासक था? तो इनमें से चालुक्य शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जो चालुक्य शासक थे, इनका साम्राज्य किन नदियों के बीच में था? तो एक तो तुंग भद्रा नदी के बीच था, दूसरा कृष्णा नदी के बीच इन चालुक्य शासक का साम्राज्य था। तो ये भी बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किनके किनके बीच लड़ा गया था? एक तो बाबर थे और दूसरा लोदी वंश के सेना के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने लोदी वंश की सेना को पराजित कर दिया था। यानी यहाँ से देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो बाबर ने जीत लिया था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त किस वर्ष को शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू कर दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अब आप सभी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लगातार 2 महीने अपने आप यदि कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, तो मेरा वादा आप सभी से 50 क्वेश्चन में से आप आराम से 45% सही कर सकते हैं। 45 प्रश्न आप बिल्कुल आराम से सही कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक टू बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। देख सकते हैं जो हम सारे प्रश्न आज की सेशन में कर रहे हैं, वो 2024 के एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेड के लिए तैयारी कीजिए, चाहे WMP के लिए गर्ल्स हो, चाहे ट्रेडमैन के लिए दीजिए, चाहे आप साथ ही कलर के लिए दीजिए या GD के लिए, जो मेन प्रेफरेंस रहता है स्टूडेंट का वो तो GD होता है। तो GD के सारे सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सैनिक शासन में शासन करने का अधिकार किसे होता है? सैनिक शासन में शासन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सेना या मिलिट्री के हाथों में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कन्नौज के क्षेत्र पे शासन किया था गढ़वालों ने। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था? सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था? तो साथी 2014 में स्थापित किया गया था सुशासन दिवस को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या होती है? तो भाई जो हमारा रुपया होती है ना मुद्रा, तो वही साथी, लेकिन मॉरिशस में मॉरिशस लग जाती है, मॉरिशस रुपया होती है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि बताइए कि श्रीलंका की मुद्रा क्या होती है? जो श्रीलंका देश है इसकी मुद्रा क्या होती है? कमेंट करके राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो भाई इनकी कोई सीमा ही नहीं होती है, लेकिन साथ ही यदि आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आपको प्रधानमंत्री की बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष ही मांगता है। लेकिन यदि आप सभी राज्यसभा के सदस्य हैं तो आपको यदि प्रधानमंत्री बनना है तो आपका अधिकतम या न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ये बात याद रखिए, दोनों पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा के हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। घाना की राजधानी क्या होती है? घाना की राजधानी क्या होती है? तो अक्रा होती है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार किसमें निहित है? भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार ये किसमें निहित है? तो दामोदर घाटी में निहित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दो साथी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या आपको न समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लास्ट में कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं ये भी जरूर कन्फर्म कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। दूध की शुद्धता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यानी दूध की शुद्धता किस परीक्षण द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी किस मापन द्वारा इसे मापा जाता है? तो भाई लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। जंग लगने के लिए किन दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो साथी यदि आप अपने छत पर किसी भी लोहे को रख देते हैं या किसी भी चीज को, तो इसमें जैसे ही बारिश होती है प्लस बारिश और एक ऑक्सीजन, एक तो साथी H2O यानी पानी और एक आपका ऑक्सीजन, इन दोनों का अगर उनमें साथी संबंध हो गया, इनके या इसके अंदर आ गए ऑक्सीजन और पानी के, तो उसमें जंग जरूर लग जाएगा। यानी ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है जंग लगने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है? तो भाई घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है? यानी डेंसिटी बराबर क्या होती है? मास अपान वैल्यूम होती है। मास मतलब द्रव्यमान और वैल्यूम मतलब क्या होती है? आयतन होती है। यानी डी बराबर m/v हो जाएगा। डेंसिटी बराबर मास अपान वैल्यूम हो जाएगा, यानी आपका घनत्व की गणना द्रव्यमान अपान आयतन द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ का घनत्व कैसा होता है? कम होता है या अधिक होता है? यही होगा या बराबर होगा? पानी के घनत्व की तुलना में जो बर्फ का घनत्व होता है वो दोस्त कम होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर जो होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए, बी किरण बिल्कुल इसके भी द्वारा होता है, धूम्रपान की भी द्वारा होता है, विषाणु के भी द्वारा होता है। यानी सभी विकल्प सही हैं। तो कैंसर, बी किरण, धूम्रपान और विषाणु के कारण होते हैं। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं भाई, पी से डिनोट करते हैं।
P बराबर क्या होता है, तो भाई m इंटू वी होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है। P बराबर मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता होगा, सोचिए एक बार। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। घर्षण एक कैसा बल है? घर्षण जो होता है एक कैसा बल होता है, तो संपर्कीय बल होता है ये। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। प्लाज्मा के अक्सर पदार्थ की किस अवस्था में पाई जाती है? प्लाज्मा के अक्सर पदार्थ ये किस अवस्था में पाई जाती है? चौथी, नौवीं, आठवीं या छठी अवस्था में पाई जाती है? तो भाई ये याद रखिए, प्लाज्मा के अक्सर पदार्थ तो चौथी अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का मुख्य घटक कौन है इनमें से? यानी कंप्रेस नेचुरल गैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? तो सभी को मालूम होना चाहिए सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है ये CH4 होता है, यानी मेथेन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल सीले ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रभावशाली बंगाली सुधारक ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो आप डायरेक्ट भी बता सकते कि बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, और डेट भी याद रखेंगे 1828 में किए थे। तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर को हल करते हैं। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे होए? तो भाई याद रखिएगा, इस बार आपका यदि सपना है आर्मी अग्निवीर में जाने का, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वो केवल अपने रैली भर्ती पे ही फोकस करते हैं। इसमें वैकेंसी चल रही है तो इसी समय से वो अपनी मतलब कि पढ़ाई को छोड़कर दौड़ने में फिजिकल में लग गए हैं। तो भाई ये अच्छी बात है कि आप अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे पहला आपका पड़ाव होता है कि फॉर्म भरना। फॉर्म इसमें चल रहे हैं जो कि आप लोग भर सकते हैं 10 अप्रैल तक। उसके बाद दोस्त दूसर का जो पड़ाव होता है, दूसर का सिद्धांत आप सभी का होता है कि आपको पढ़ना होता है भाई, पेपर निकालना पड़ता है। यदि आप इन 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 से अधिक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप जिस भी जोन या ARO से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे और आप रैली भर्ती के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाइंग करेंगे तो आप रैली भर्ती कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्त लगभग आप डेली का डेली लगभग 2 या 2.5 घंटे दीजिए अपने ऊपर, या मैं मानता हूँ कि आपके पास समय नहीं है तो 1 घंटे ही दीजिए। 1 घंटे तो दे सकते हैं, बस 1 घंटे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ यदि डेली आप हमसे जुड़ जाते हैं तो साथ ही आपको 45 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में हम देखने को मिला देंगे। यदि 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ना तो 45 क्वेश्चन हमारे क्लास से आपको देखने को मिलेगा। ये तो मेरा आपसे वादा है, चाहे आप साइंस का पढ़िए, चाहे GK पढ़िए, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का। 5 रीजनिंग का सवाल आएगा ना तो 5 में से 5 का मैं आपसे वादा अभी टारगेट करता हूँ कि 5 क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। ये भी बात हम आपसे कहते हैं। और मैथ में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 12 क्वेश्चन हम आप इस क्लास से आपको प्रोवाइड हम करेंगे, वही क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो भाई ये सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में अधिक पाई जाती है? किसकी मात्रा लेटराइट मृदा यानी मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है? तो पोटास में पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर देखते हैं। बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, ये कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा या औरंगजेब की पत्नी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयनारायण कौशिक द्वारा माटी का मोल उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो कंबोडिया तो आसियान देश का सदस्य है,
वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी नहीं है। तो यहीं से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का डिस्कस करते हैं। तो दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जब पहले क्रिकेट मैच आता था, जब केवल भारत का मैच आता था, तो हम लोग दूरदर्शन पे ही मैच देखते थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो 1959 में हुई थी दूरदर्शन की स्थापना। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताएंगे। चलिए हम आप सभी को 0.25 का नेगेटिव मार्किंग के दे रहे हैं, क्योंकि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है हर एक क्वेश्चन पे, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ओके, तो साथ ही ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, जो कि आपके प्रीवियस 2024 में एग्जाम हुए थे, उसके सारे सवाल थे। तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपने यदि पेपर एनालिसिस किया होगा तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में मिलते हैं, और इस बार भी ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। इससे कठिन सवाल आपके पेपर में आएंगे नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन या तो वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर में पूछेंगे, और करंट अफेयर में 1-2 क्वेश्चन मंत्रालय से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तभी तो कह रहे भाई 45 क्वेश्चन टारगेट हम आपके साथ लेके चलें, इसको पूरा भी करना है। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यही भी समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट वहां पे अब क्यूज भी शुरू होने वाला है कुछ दिन में। इसमें पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन साथ ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड आपको स्टार्ट होने वाली है जल्द ही, बहुत ही अच्छी तरीके से। वहाँ पे क्यूज भी साथ में होने वाली है। ओके, तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। कोई भी डाउट होती है आपको फॉर्म भरने में या किसी भी प्रकार में, तो एक भाई ने मैसेज किया था कि सर हमने 5 सब्जेक्ट का नंबर ऐड कर दिया, क्या उसमें कोई दिक्कत होगी? फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा? नहीं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का ही नंबर उसमें ऐड करके फिल किया जा रहा है। ओके, तो ये प्रोसेस होने वाला। पहला आपको फॉर्म बना है, दूसरा का एग्जाम होता है, तीसरा का रैली भर्ती होता है, चौथा आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में हो जाता है, जो कि लास्ट में आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। यदि आप उसमें नाम होता है आपका, तो इस बार आपको वदन पे वर्दी मिल जाएगी। चलिए दोस्त, सेशन को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।